नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने है ना थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि शमशान जाना क्यों ज़रूरी है या शमशान हमें कभी न कभी क्यों जाना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक कुंडली से रिलेटेड और एक है ना अपना जो स्पिरिचुअल वे है उसके रिलेटेड। पहले तो मैं जो ज्योतिष के रिलेटेड जो है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। शमशान आप कोई ना कोई कभी ना कभी गए होंगे जब आपके कोई भी बंधु या फिर कोई भी मित्रगण जब दुनिया को छोड़ के चले गए होंगे तो उन्हें अग्निदाह करने के लिए आप शमशान में ज़रूर गए होंगे। उनको लेके ज़रूर गए होंगे और वहाँ पे उनकी जो पूरी क्रिया होती है, वो आपने पूरा देखा होगा, किया होगा दोस्तों। बेसिकली देखा जाए अगर ज्योतिष के हिसाब से तो ज्योतिष में जो शमशान है वो अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु का होता है, शमशान का होता है। ये एक सत्य तो है ही साथ में। और अगर दूसरा देखा जाए तो अष्टम भाव में आपके कौन से ग्रह बैठे हैं कुंडली में, वो उसके हिसाब से एक नॉर्मली एक प्रिडिक्शन दी जाती है कि क्या आप अष्टम हाउस क्या आपको फल दे रहा है, क्या आपको फल नहीं दे रहा है। अष्टम भाव अगर मृत्यु का है तो अष्टम भाव आयु का भी है। अब मैं अगर दूसरी अगर बातें करूँ कि जैसे कि अगर आपके अष्टम भाव में जुपिटर है, तो जुपिटर जो है अगर अष्टम भाव में है तो शमशान में बैठा हुआ साधु माना जाता है। शमशान में पीपल माना जाता है, शमशान में बरगद भी माना जाता है। आपने देखा होगा कि है ना शमशान में आप जब जाते हो तो वहाँ पे पीपल का पेड़ या फिर बरगद का पेड़ होता है। अगर आपको कभी भी मौका मिले शमशान में जाने का तो वहाँ के जो पीपल के पेड़ हैं या फिर शमशान के पेड़ हैं, वहाँ पर उनको ज़रूर स्पर्श करके आइए। वहाँ पर है ना अगर जल चढ़ा सकें तो जल चढ़ाइए, थोड़ा-सा अगर दिया या भी जला सकें तो दिया भी जलाइए। शमशान के जो पीपल होता है और वहाँ पर जो बरगद का पेड़ होता है, बहुत ही हायर ही एनर्जी वाला पेड़ पेड़ माने जाते हैं क्योंकि उस जो जगह का ऑरा होता है, उस जगह की जो एनर्जी होती है वो अष्टम भाव और उस पर्टिकुलर पेड़ से डिनोट की जाती है। अगर आप कभी भी शमशान घाट जाएँ और वहाँ पर आपको कोई पीपल मिल जाए तो वहाँ पे थोड़ा-सा जल ज़रूर चढ़ाएँ। पॉसिबल हो सके तो दिया भी जला लें कभी-कभार, तो बहुत ज़्यादा सबको शुभ फल मिलेंगे अष्टम भाव से। अब अगर स्पिरिचुअली अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअली देखा गया है कि जो शमशान है वो एक तरह से सत्य को माना गया है, मृत्यु सत्य है। अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अगर आप गीता का पाठ कर रहे हैं, तो उसमें बहुत तरीके से दिखाया बताया गया है कि शरीर क्या है, शरीर में आत्मा क्या है, उसमें चेतना क्या है। चेतना क्या है, शरीर बढ़ता है लेकिन आत्मा नहीं बढ़ती है। आत्मा का भोग क्या है, आत्मा कैसे छोड़ती है, कैसे निकलती है, कैसे आती है और बाद में अंत में कहाँ आत्मा जाती है, क्या उसका अंत है, क्या उसका शुरुआत है, क्या उसका शरीर है, क्या उसकी रूप है, क्या इसकी ताकत है। ये जो पूरा का पूरा है वो आपको ये भगवत गीता में आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको देखने सुनने को मिलेगा। तो आपको कभी भी अगर भगवत गीता पढ़ने का अगर वक़्त मिले या फिर अभी मन हो तो आप एक बार ज़रूर भगवत गीता पढ़ें। भगवत गीता में मृत्यु के रिगार्डिंग और जीवन के रिगार्डिंग और आत्मा के रिगार्डिंग और पूरे सर्वत्र जीवन के रिगार्डिंग बहुत अच्छा बताया गया है श्री कृष्ण जी के द्वारा। और अगर हम दूसरी बात करें कि अगर आप जब शमशान में जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर आपको वहाँ पे लेडीज़ लोगों का जाना अलाउ नहीं होता, सिर्फ़ जेंट्स लोग जाते हैं। तो जब आप जाते हैं, किसी की भी क्रिया में जब जाते हैं, तो आपको वहाँ पे ना अलग ही एनर्जी मिलेगी, अलग ही ऑरा मिलेगा आपको। उस टाइम जब आप वहाँ पे बैठे होते हैं और वहाँ पे जितना आप टाइम निकालते हैं ना, वहाँ पे आप है ना दुनिया की जो रीति-रिवाज हैं या फिर दुनिया के जितने भी काम हैं या फिर जो आप पीछे आपके जो काम चल रहा है दुनिया के, वो सब आप छोड़ देते हैं। छोड़ मीन्स देते हैं, आपके दिमाग से निकल जाता है, आपको है ना पीछे कुछ भी नहीं दिखाई सुनाई देता, आपको बस एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है सत्य, वो है मृत्यु। मृत्यु इक्वल टू सत्य, सत्य इक्वल टू मृत्यु कि एक दिन तो मृत्यु आनी ही है। आप जैसे कि आप जब घाट पे जाते हो या फिर पर्टिकुलर शमशान घाट पे जाते हो, तो आप वहाँ पे देखते हो कि जिस व्यक्ति का शरीर है, जिस व्यक्ति का शरीर शमशान में लाया गया है, जो मृत शरीर है, उसके जीवन में बहुत से उसने काम किए होंगे, अच्छे किए होंगे, बुरे किए होंगे, पैसा कमाया होगा, नहीं कमाया होगा, बहुत से उसने जीवन में क्रियाएँ की होंगी। लेकिन उस दिन क्या होता है, उस दिन सारी क्रियाएँ, सारा कर्म और सारा फल सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। सिर्फ़ साथ में किया जाता है उसके साथ में उसके सिर्फ़ अच्छे फल जो उसने पुण्य कमाए होंगे वो जाएँगे और जो पाप कमाए होंगे वो जाएँगे। वही ये 2 चीज़ जाती है, पुण्य और पाप। बाकी साथ में कुछ नहीं जाता। बाकी आप देख रहे होंगे कि उस जब शमशान घाट में उस क्रिया में जब उस व्यक्ति को लिटाया जाता है, तो उसके जो कपड़े होते हैं वो भी वहीं ख़त्म हो जाते हैं, उसका जो सौंदर्य होता है, रूप होता है, शरीर होता है, वो सब यहीं का यहीं ख़त्म हो जाता है। जाता क्या है? जाता सिर्फ़ 2 ही चीज़ है, एक पुण्य जाता है और एक पाप जाता है। जब आप उस क्रिया को करते हुए देखेंगे, जैसे कि जब आप किसी की वहाँ पे अग्निदाह हो रहा है, तो आपके अंदर अलग ही एक
मन सा निकलेगा, आपको अलग से ही एक कुछ ना कुछ आपके अंदर एक एनर्जी जागृत होगी और आपको लगेगा कि सच में इस ज़िंदगी में कुछ नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये सब जो भी आप कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, वो सिर्फ़ एक नाम मात्र के लिए है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ एक भोग है, जो एक दिन हम भोग भाग के चले जाएँगे और साथ में बस हमारा जाएगा, पुण्य जाएगा और पाप जाएगा और बाकी का हिसाब होगा और फिर हम दूसरी आत्मा को धारण कर लेंगे। ये जो अनुभव है, ये सिर्फ़ हमें उस टाइम पे क्यों होता है? और दूसरी जगह पे हम आते हैं तो हमारा जब वापस अपन घर आते हैं तो ये सारा अनुभव धीमे-धीमे खत्म हो जाता है। फिर से हम ये दुनिया की जो काम में, चक्कर में, परिवार में, घर खानदान में और दुनिया की समाज के चक्करों में फिर से लग जाते हैं और फिर से इसमें हो जाते हैं। फिर एक दिन जाते हैं शमशान घाट पे तो थोड़ी देर बैठ के अगर सोचते हैं वहाँ पर तो फिर हमको ऐसा लगता है कि ये सब बेकार है, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, ये सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। तो ये एक तरह का सत्य, एक तरह का मैसेज है। वहाँ की जब एनर्जी के पास आप जाते हो तो ना वो आपको एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक आपको एक मैसेज देती है कि देख लो कि यही सत्य है, एक दिन आपको भी यहीं आना है। आज नहीं कल समय पे जो भी है, आना इधर पे ही है। तो जब तक आपको जीवन भगवान ने जीवन दे रखा है, आपको जब ये शरीर दे रखा है, तब तक आप है ना इस शरीर से जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पुण्य हैं, वो कमाएँ। वो पुण्य ब करते रहें, वो जो कर्म है वो करते रहें, ना कि आप उसको जगह उसके जो गलत काम है वो करते रहें। तो जीवन में जैसे कि कोई एक इंसान पैदा हुआ, उस पैदा होके वो एक इंसान हुआ। इंसान से आदमी बना, आदमी से बूढ़ा हुआ, एक पूरा के पूरे प्रक्रिया में गया और एक दिन उसका अंत हो गया। अब जैसे कि मैं 2 आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि एक टाइम पे 2 व्यक्ति पैदा हुए, 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चे का क्या हुआ कि एक बच्चे का लालन-पोषण सब बराबर हुआ, दूसरे बच्चे का भी हुआ, लेकिन वो जाके ना बुरे कर्म कर रहा है या फिर गलत काम कर रहा है और एक ही जगह दूसरा अच्छा काम कर रहा है, अच्छे फल कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है। भगवान का नाम ले रहा है, जाना इसे भी है एक दिन उसी जगह और जाना उसे भी है इसी जगह। करोड़पति हो तो भी उसको उसी जगह जाना हो, अगर वो भिखारी हो तो भी उसको उसी जगह जाना है। जाना सबको उसी जगह है, चाहे 0 हो चाहे 100 वाला बंदा हो, सबको एक ही जगह पे जाना है। लेकिन अंतर क्या हो जाता है? अंतर बस हो जाता है कर्मों का। जो आपने जीवन में आपने जो अपने कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, वही बस आपके साथ जाएँगे, बाकी सब के सब यहीं रह जाएँगे। इसके लिए आपने देखा गया होगा कि जब आप ऐसी एनर्जी में जाते हैं, ऐसी एनर्जी के पास जाते हैं, तो डायरेक्टली है ना आपको है ना उस स्पिरिचुअल कनेक्टिंग मिलता है। सीधे भगवान से जो कनेक्शन होता है आपको, जो सत्य से कनेक्शन होता है, वही सीधा आपको मिलता है। आप वहाँ पे अनुभव कर पाते हैं कि ये जो समाज में हम जी रहे हैं या फिर हम गलत काम कर रहे हैं, कभी-कभी देखा जाता है कि लोगों को है ना वहाँ पहुँच के है ना एक तरह का ना मैसेज मिल जाता है, एक तरह का उद्देश्य या फिर एक तरह की ना सीख मिल जाती है। जैसे कि कभी-कभार देखा गया है कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं या फिर कोई गलत कर्म कर रहे हैं और कभी आप वहाँ गए और आपको इस सच्चाई का बोध हो गया कि ये सब तो एक दिन खत्म हो जाने वाला है। तो फिर मैं लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहा हूँ? अपने घर में, अपने खानदान में या फिर मैं गलत काम क्यों कर रहा हूँ? एक दिन तो ये सभी खत्म हो जाने वाला है। तो मैं कुछ अच्छे काम क्यों नहीं कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से मेरे पुण्य साथ जाएँ और अगर शरीर भी यहाँ खत्म हो जाएगा एक दिन तो मेरे कम से कम लोग तो मुझे याद रखेंगे मेरे अच्छे कर्म के बारे में। लोग आपको तब भी याद रखेंगे जब आप बुरे कर्म करेंगे, लेकिन आप बुरी गलत तरीके से आपको याद किया जाएगा और अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, तो आपको अच्छे कर्म की तरफ आपको याद किया जाएगा। तो हमेशा आप कोशिश करिए कि है ना समाज में रह के आप एक अच्छे कर्म करें, भगवान का भजन करते रहें, जिससे कि आपको है ना एक जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो हमेशा आपको लगा रहे। अगर आप कभी भी परेशान हैं, कभी भी दुखी हैं बहुत ज़्यादा और कोई आपको वो रास्ता नहीं मिल रहा तो एक बार है ना आप शमशान में जाइए, थोड़ी देर वहाँ बैठिए, वहाँ जो क्रियाएँ हो रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, शरीर को कैसे करके आके अग्निदाह हो रहा है, उनका कैसी क्रिया है, वो देखिए। तो उससे क्या होगा आपको उससे ना आपको एक अलग तरीके का मैसेज मिलेगा कि हाँ, ये देखिए देखो ये सब गलत है। गलत है जो मैं कर्म कर रहा हूँ, गलत कर्म कर रहा हूँ या फिर जिसके पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ, ये जो माया है, एक तरफ तो एक दिन तो ये खत्म ही हो जाने वाली है। इसके साथ तो कुछ जाने वाला नहीं है, बस जाएगा क्या? एक पुण्य और एक पाप, बस यही जाने वाला है। तो क्यों ना मैं ये गलत काम छोड़ दूँ, अच्छे काम करने लगूँ क्योंकि एक दिन तो सब खत्म ही हो जाने वाला है। जब आपके पास समय थोड़ा है, समय कुछ लिमिटेड दिया गया है, तो उसमें अच्छे काम क्यों ना किए जाएँ? क्यों उसमें बुरे कर्म करके एक बुरी तरीके से जाने से अच्छा है, एक अच्छा कर्म करके लाइफ़ में बहुत आगे बढ़ा जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था शमशान के रिगार्डिंग कि शमशान में हम जाते हैं तो क्या आपको एनर्जीज़ मिलती हैं, क्या आपको वहाँ मैसेज मिलता है, क्या आपको और चीज़ें मिलती हैं। शमशान के रिगार्डिंग मैं 1-2 और रेमेडी देना चाहता हूँ कि कभी भी ये जो मैं पहले दे चुका हूँ कि आप जाएँ तो वहाँ पर है ना वहाँ कुछ लोग बैठे हों, कुछ गरीब लोग बैठे हों, साधु बैठे हों तो उनको थोड़ा-सा अन्नदान भी दे दीजिए या फिर वस्त्रदान हो सके तो वो दे दीजिए। और वहाँ पे अगर पीपल बरगद का आपको पेड़ मिले तो या फिर कोई भी पुराना पेड़ मिले तो वहाँ पर उसको थोड़ा जल अर्पण कीजिए।
जिससे कि आपका ना स्तंभ भाव और ज़्यादा मजबूत हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।